हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th लेसन नंबर फर्स्ट इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तीन जो क्वेश्चन है पहले वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, वो आप कर लेना उसमें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको बैलेंस क्यों करना जरूरी है, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देखो वैसे तो मैंने जब लेसन को रीड करवाया है तो उसमें आपको बता दिया था मैंने, ठीक है। फिर भी देखो इसमें क्या कहता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम ऑन रिएक्टेंट साइड और ऑन प्रोडक्ट साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रिएक्टेंट होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसकी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उसके अंदर एटम जो होंगे वो हमारे पास बराबर होंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ एटम इन एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड में वो भी हमारे पास बराबर होंगे, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट द अबो इक्वेशन इन स्केलेटल फॉर्म। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और क्या बन गया, सोडियम सल्फेट और वाटर बन गया, ठीक है। तो कहता है हियर ऑन द प्रोडक्ट साइड वन एटम ऑफ सोडियम इज मोर। कहता है प्रोडक्ट साइड में एक सोडियम का एटम ज्यादा, यहां पर एक है और यहां पर कितना है, दो, विच गिव फॉल्स इंडिकेशन। तो ये गलत बता रहा है भी, दोनों साइड हमारे पास बराबर होना चाहिए तभी तो बैलेंस होगी। दैट एन एटम ऑफ सोडियम हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन विच इज रॉन्ग, सो वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए 2 यहां लग जाएगा, ये ऊपर बता रखा, और फिर ये आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। इनको स्टेटमेंट दे रखे हैं कुछ और इसको केमिकल इक्वेशन के रूप में ट्रांसलेट करना है, फिर हमने बैलेंस भी करना है उनको। तो देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कैसे बन जाएगा, देखो हाइड्रोजन H2 हो गया, नाइट्रोजन N2 हो गया, और क्या बना दिया, NH3 अमोनिया बना दिया। तो ये रिएक्शन अब बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर नाइट्रोजन के 2 हैं नंबर ऑफ एटम, तो हमने इधर भी 2 करना पड़ेगा। क्या कर दिया, 2 से गुणा करवा दिया। अब 2 से कर दिया हमने, तो इसका मतलब देखो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 2 के साथ गुणा हो गया, तो इसका मतलब 3 दूनी 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने होनी चाहिए, 6। तो 2 पहले थे, 3 से गुणा कर दी, कितना हो गया, 6 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास नंबर ऑफ एटम क्या बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो बर्न करते हैं एयर के अंदर, तो उस टाइम वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है। तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ एयर में हो गई, और क्या बना रही है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको हमने बैलेंस करना है। पहले ये देखो बैलेंस है या नहीं है। देखो यहां पर H2 हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन हो गई, 1 सल्फर है, 1 सल्फर हो गया, 2 ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, 2 यहां और 1 है। तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो 1 तो हम कर नहीं सकते, हमने क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर इसको हमने 2 से कर दिया तो 2 1 कम 2 हो गया, 2 ये और 2 ये 4 हो गए, ठीक है। अब हमने इसको बैलेंस करना, तो यहां हमने क्या कर दिया, 2H2 कर दिया इसमें, तो 4 हाइड्रोजन बन गए। इसको भी हमने 4 करना, तो 2 से मल्टीप्लाई और करवा दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 तो ये हो गए और 2 यहां पर, 2 और 2 4 हो गए। तो हमने इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो फिर बात नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए, तो हमने इसको 2 से करना पड़ेगा सल्फर को। तो 2 दूनी 4 ये और 2 6 ये, तो इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हीट एंड ट्रायल आपने करके देखना है।
नेक्स्ट जो है वो बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और उसके प्रेसिपिटेट बना रहा है बेरियम सल्फेट के। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, उसके बाद है पोटासियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखो पोटासियम मेटल और वाटर के साथ रिएक्शन कर रही, क्या बना रही है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा KOH और साथ में H2 गैस हो गई। तो इसको बैलेंस करना है तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 1 यहाँ, 3 यहाँ पर कितनी है, 2 हैं। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हमने इसको 2 से गुणा करवा दिया। तो 2 से करवा दिया तो 2 दूनी 4 हो गए, इधर कितना था, 3 थे, तो यहाँ से 2 से और करवा दिया। अब 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन पोटासियम भी 2 हो गए। तो क्या किया, आगे पोटासियम से हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है इनको बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये रिएक्शन हो रही इसके साथ। तो देखो अब यहाँ अगर देखें तो NO3 यहाँ 2 है और इधर कितना है, NO3 1 है। तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया आगे। तो अब 2 यहाँ हो गई। ठीक है, और हाइड्रोजन अगर देखें यहाँ पर देखो 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 4। इधर कितना था, 2 था, तो हमने 2 से और गुणा करवा दिया। ठीक है, ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और ये रिएक्शन पहले भी आई थी आपकी, अभी मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल। ये रिएक्शन सेम यही रिएक्शन है। ठीक है, देखो नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन रहा है NaNO3। इसमें देखोगे तो आप ऑलरेडी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला है बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम सल्फेट प्लस में HCl बन रहा है। तो ये भी आपकी रिएक्शन अगर यहाँ देखो तो देखो यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर 1, तो हमने इसको 2 करना है। तो क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 से करवा देंगे तो ये सारी रिएक्शन अब बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके देखना, सॉल्यूशन इसमें ये दे रखा है। ठीक है, और ऐसे ही आपने 8th क्वेश्चन है वो ट्राई करके देखना है बेटा। और किसी को भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ये 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज मीन बाय एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। एक्जो का मतलब एग्जिस्ट होना, ठीक है, यानी हीट निकलना। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवोल्व होती हो, हीट रिलीज होती हो, तो उसे हम कहेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, तो और हीट निकलेगी, तो इसका मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड होना, जिसके अंदर हीट का एंड हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साथ में जब हम उनको हीट करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट की फॉर्म में करेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी आ चुकी है कई बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्यों कंसिडर किया जाता है। तो देखो, वी नीड एनर्जी फॉर आवर सर्वाइवल। हमें पता है कि भी हमें जो सर्वाइव करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, अब वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, वो एनर्जी हम भोजन से लेते हैं। जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो फूड जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, वो और उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उन सब का ब्रेकडाउन होता है वहां पर। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कार्बोहाइड्रेट इन राइस, पोटैटो एंड ब्रेड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इनके अंदर होता है व्हेन
दिस कार्बोहाइड्रेट इन राइस, पोटैटो, ब्रेड, द ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो उस टाइम ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी। ठीक है, और यही रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जब मैंने शुरू में पहला लेक्चर जो लिया था उसमें आपको बताया था बेटा, मैंने जब चारों रिएक्शन बताई गई थी उसमें आपको बता दिया था, ये शायद सेकंड लेक्चर था आपका। ठीक है, जिसमें ये बताया हुआ था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। क्यों है? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो क्या था, दो एलिमेंट जुड़कर एक नया कंपाउंड बना रहे थे, और डीकम्पोजिशन में उल्टा होगा, एक कंबाइन जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा। ठीक है, तो आपने ये वहां से कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसमें बताना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल जो हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करवाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही जब सिल्वर क्लोराइड को हम हीट करवाएंगे सनलाइट की फॉर्म में तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगी। और सेम वाटर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि डिफरेंस बताना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। इसमें आपने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो और उसके एग्जाम्पल लिख देना। सेम डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन जो है उसकी डेफिनेशन लिखो और उसके एग्जाम्पल लिख देना। ये दोनों रिएक्शन भी पहले मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो पीछे आप वीडियो देखोगे उनमें आपको ये क्लियर हो जाएंगी। 14 क्वेश्चन कहता है रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। जब सिल्वर को रिफाइन किया जाता है, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इवोल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो उस टाइम कॉपर मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो वो रिएक्शन बताओ। तो देखो कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना, कॉपर ने क्या किया, सिल्वर को हटा दिया यहां से, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सिल्वर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बतानी है एग्जाम्पल के साथ, ये भी मैंने करवा चुका हूं पहले ही, तो ये आपने वहां से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में बताया था आपको गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये इसके एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ने आगे चल के क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, सेम रिडक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन की तो जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, यहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, लॉस कर दिया यहां पर, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, वैसे ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने आपको अलग से भी समझा रखा है, तो पीछे वीडियो है वो आप जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो इस लेक्चर की, इस चैप्टर की सारी वीडियो है वो मैंने डाल रखी है, तो आप नीचे जो है क्लिक करके उस लिंक के ऊपर आप वो सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शाइनिंग ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। कहता है जब एयर के अंदर हीट करते हैं हम, शाइनिंग ब्राउन कलर एलिमेंट है तो वो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो उस एलिमेंट का नाम बताओ और जो ब्लैक कलर कंपाउंड बना है वो कौन सा होगा। तो देखो कॉपर होता है हमारे पास, कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये ब्लैक कलर का बनता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे अपने घरों में कॉपर वायर होती हैं, तांबे की बोलते हैं जो हम, ठीक है, जब वो कई बार जल जाती हैं शॉर्ट सर्किट से तो हीट होती है और हीट से क्या हो जाता है, वो ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती हैं, तो हम ये देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल एंड फैट वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। तो आयरन आर्टिकल पर पेंट अप्लाई क्यों करते हैं अभी, क्योंकि देखो जब हम कहता है व्हेन वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल इट्स आउटर सरफेस गेट्स कवर्ड, तो उसका आउटर सरफेस कवर हो जाता है। इट इज नो मोर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर
एंड इट प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग, तो वो सीधा एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, इससे वो जंग से बचाव हो जाता है। ठीक है, तो आयरन आर्टिकल को रस्ट से बचाने के लिए हम उसके ऊपर पेंट करते हैं। ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई? ऑयल और फैट के जो भोजन होते हैं उनको नाइट्रोजन के अंदर से फ्लश क्यों किया जाता है? देखो, वी कैन स्लो डाउन द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बाय कीपिंग ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर। देखो, जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है, जब ऑक्सीजन के साथ भोजन रिएक्शन करता है तो वो जल्दी से खराब हो जाता है, तो उस ऑक्सीडेशन को अगर हमने रोकना है तो उनको एयर टाइट कंटेनर में हमने उनको रखना पड़ेगा। सिमिलरली एक और प्रोसेस होता है, जो ऑयल और फैट के जो आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स, उनको नाइट्रोजन के अंदर से फ्लश कर देते हैं तो उनके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो वीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन और रेंसिडिटी का स्पेशल टॉपिक मैंने जो है अलग वीडियो इसके ऊपर बना रखा है, जिसमें कोरोजन, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सिर्फ 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो इसको आपने वहां से कर लेना है। ठीक है, तो इसके साथ जो है आपका चैप्टर जो है और उसकी एक्सरसाइज पूरी तरह से सोल्व हो चुकी है। इस बीच किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो वो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करे। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के पास पहुंचाए ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपको मिले वो समय से आपको मिल जाए। ठीक है, और बेल आइकन जो साइड में होता है उसको ज़रूर दबा लें, उसी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। थैंक यू।